ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए 29 सितंबर से पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रहे हैं। पूरे 16 दिनों तक ये चलते हैं। 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहने वाले हैं। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि जिन घरों के पितृ देवता खुश रहते हैं ना, उस घर में कभी भी किसी भी तरीके का कोई संकट नहीं आ सकता है। लेकिन अगर किसी भी घर में कोई पितृदोष है, उनके पितृ देवता उनसे खुश नहीं है, तो उस घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े कलेश रहते हैं। उस घर में हमेशा धन की आवक नहीं होती है, हमेशा धन की किल्लत बनी हुई रहती है, बीमारी हमेशा लगी हुई रहती है, कुछ भी मंगल कार्य आपके घर में नहीं होते हैं। और ये जो 16 दिन होते हैं ना, अपने पितरों को खुश करने के लिए होते हैं। जिन घरों में भी पितृ दोष है, पता कैसे लगेगा, तो वो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कैसे आपको पता करना है कि आपके घर में पितृ दोष है या नहीं है, किस तरीके से आपको लक्षण दिखाई देंगे, क्या क्या उपाय आपको करना है, पूरा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आपको कर लेना है, अगर आप वो कार्य नहीं करते हो तो आपके पितृ देवता नाराज हो सकते हैं, आपके परिवार में संकट आ सकता है, जीवन की खुशियां जो है उनको नजर लग सकती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके सभी चीजों को बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने हमें कथा में बताया कि जब भी ये श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष की शुरुआत होती है, तो जो भी हमारे पितृ देवता हैं या फिर जो हमारे पितर हैं, जिन्हें हम पूर्वज भी कहते हैं, इन्हें पितृलोक से मृत्युलोक में भेजा जाता है और ये सर्वप्रथम हमारे घरों में ही आते हैं। तो जो श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है, अगर आप देखेंगे तो 29 सितंबर 2023 में से शुरुआत यानी कि शुक्रवार से शुरुआत हो रही है। 14 अक्टूबर 2023 तक श्राद्ध पक्ष रहने वाले हैं। इसी बीच में सारी तिथियां आ जाएगी आपके, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, प्रदोष, एकादशी, सब कुछ आ जाएगा। और जिन दिनों पर आपके पितृ इस दुनिया को छोड़ करके गए थे, उन्हीं दिनों पर उन्हीं का श्राद्ध किया जाता है। तो पूज्य गुरुजी की कथा में से सुनकर के आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कौन सा कार्य है जो आपको इन 16 दिनों में नहीं करना चाहिए, कौन सा उपाय है जो आपको करना चाहिए जिससे आपके पितृ देवता खुश रहेंगे, हमेशा आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होगी, आपके घर में खुशियां आएंगी, कभी भी कलेश वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। पूरा का पूरा खेल पितृदोष का ही होता है और इससे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता कि किस तरीके से मैंने पितृदोष को शांत करके अपने जीवन को अच्छे से बनाया है। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आपके श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष से शुरुआत होती है, तो आपको किन चीजों को आपको घर में नहीं लाना चाहिए जिससे आपके पितृ देवता नाराज होते हैं। तो वो है सबसे पहले एक तो ये चीज, काफी सारे लोगों को इसका नाम पता होगा, इसे आगरा का जो पेठा होता है ना, पेठा इसी वाले फल से बनता है। ठीक है ना। काफी सारे लोग इसकी सब्जी भी बनाते हैं। गलती से भी 16 दिनों के पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में इसे अपने घर पर मत लेकर के आ जाना, इसकी सब्जी मत बनाना। काफी सारे लोग इसे कद्दू समझ रहे होंगे, लेकिन ये कद्दू नहीं है, कद्दू जैसा दिखाई देता है। इसकी पहचान क्या है, जब आप इसके ऊपर हाथ लगाओगे ना, तो इसके ऊपर ये जो सफेद सफेद सा एक पाउडर की तरह से जमा हुआ है, यह आपके हाथों पर चिपक जाएगा कुछ इस तरीके से। यह होता है पेठे वाला फल, जिसको काफी सारी भाषाओं कुष्मांड, कुहड़ा, पेठे वाला फल ये भी कहा जाता है। तो गलती से भी इसे अपने घर पर मत लेकर के आ जाना, पेठा ही मत लेकर के आना। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, जो ये कद्दू होता है वो इस तरीके का होता है, आप पितृपक्ष में कद्दू बना सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो चीज गुरुदेव ने बताई वो बताई कि आपके घर में जब भी 16 दिनों के श्राद्ध चल रहे होंगे ना, जब आप भोजन परोसोगे, भोग लगाओगे अपने पितृ देवताओं को, तो गलती से भी आपको भैंस के दूध की बनी हुई मिठाई या खीर काम में नहीं लेनी है। ये चीज ध्यान रखना। कैसे भी करके 16 दिन निकालना, आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता के दूध से ही आपको सारी की सारी चीजें मिष्ठान बनाने हैं। ये दूसरी चीज, वरना आपके पितृ देवता नाराज होते हैं। तीसरी चीज जो गुरुदेव ने बताई कि इस तरीके से गोभी आप सब लोग जानते हो, तो आप इस वाली गोभी को, जिसे हम फूल गोभी कहते हैं, इसे आप घर पर खा सकते हो। लेकिन जो ये केबेज होती है, जिसे हम पत्ता गोभी कहते हैं, है ना, इस पत्ता गोभी की सब्जी को भी घर में नहीं बनाते हैं। ये चीज ध्यान में रख लेना। दूसरी चीज एक और जो हम हमेशा पितृपक्ष जब भी आता है तब हम करते हैं कि डेली की डेली कम से कम तुरई की जो सब्जी होती है, तुरई की सब्जी आप जरूर बनाइए, जिसे आपकी गिलकी वगैरह भी कहा जाता है। इससे आपके पितृ देवताओं को शांति मिलती है, वो खुश होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, आपके परिवार की उन्नति करते हैं। पहला काम तो ये हो गया कि आपको पितृपक्ष में कौन कौन सी चीजों से दूर रहना। ये जो 3 चीजें है ना, गलती से भी मत लेकर के आना, आपके पितृ देवता वरना नाराज हो जाएंगे। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम,
जैसे ही श्राद्ध पक्ष, जैसे कि मैंने आपको बात बताया था कौन सा काम आपको कर लेना है, वही काम आपको मैं अब बताने वाला हूं। एक दिन पहले से, जैसे कि 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं ना, आपको 28 सितंबर की रात को ही या फिर शाम को ही आपको एक काम करना है कि एक कटोरी लेनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इस कटोरी के अंदर क्या भरोगे? जल। इस कटोरी के अंदर क्या भरोगे? जल भरना है ना। पूरा अच्छे से पूरी कटोरी को जल से भर लेना और इसके अंदर 2 से 4 बूंद मिला देना गंगा जल की। 2 से 4 बूंदे किसकी मिलाओगे? गंगा जल की, ठीक है ना। जब आप गंगा जल की इसमें मिला देते हो ना, तो ये पूरा जल आपका गंगा जल बन जाता है। इसी के अंदर आपको 2 सफेद फूल डालने हैं। कौन से फूल? सफेद फूल इसके अंदर आपको 2 डालने हैं। अब ये जो कटोरी है ना, आपकी किचन में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, जो कि आपके पितृदेवों का स्थान होता है, आपको 28 सितंबर के यानी कि एक दिन पहले ही उस कटोरी को यहां पर आपको रख देना है। अगर आप 28 को नहीं कर पाए इस वाले उपाय को, तो मैं बताऊंगा आगे आपको कैसे करना है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस कटोरी को यहां पर रख देना और इसे किसी भी एक पात्र से ढक देना। अपने पितरों का स्मरण करना, उनसे कामना करना और कामना करने के पश्चात जब दूसरे दिन सुबह उठोगे, यानी कि 29 सितंबर को जब आप उठोगे, उठते ही सर्वप्रथम आपको इस कटोरी को उठाना है और अपने घर का जो मेन गेट होता है लोहे वाला, है ना, उस लोहे वाले गेट के सामने आपको इसी वाले जल से छिड़काव करना है। अब ये वाला जो काम है ना, आपको उसी दिन से स्टार्ट कर देना है, 29 से ही, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन आपके जो भी पितृ होते हैं वो पितृलोक से सीधा मृत्यु लोक पर आपके घर में आकर के प्रवेश करते हैं। जब आप इस तरीके से करोगे, आपके पितृ देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे कि हाँ, उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो उन्हें बुला रहे हैं, उन्हें खाना खिलाएंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे। ये पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था कि इस काम को आपको करना ही करना है। उसके बाद जैसे ही आप छिड़काव कर दोगे, इस कटोरी को वापस से इसी तरीके से फिल करके पानी से, जल से फिर से वापस यहां पर रख देना और दूसरे दिन भी आपको इसी तरीके से छिड़काव करना है। पूरे 16 दिन तक आपको यह काम करना है। शुरुआत में अगर 1-2 दिन आप चूक भी जाओ ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब से आप इस वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो ना, तभी से आप इस काम को करना स्टार्ट कर देना। आपके पितृ देवता आपके बहुत प्रसन्न होते हैं, आपके परिवार की उन्नति होती है। ध्यान रखना, इस वाले काम को जरूर करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी पितृ दोष अगर आपको होता है, तो पितृ पक्ष के अंदर आपको 16 दिनों तक एक काम जरूर करना है। क्या करना है? 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे का लोटा, अपने घर का शुद्ध जल लेकर के सुबह के समय पर आपको करना क्या है? नहाने धोने के बाद में जाना होगा शिवालय में। जैसे ही आप शिवालय पहुंचेंगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने पितरों का स्मरण करके महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। जब यह जल आप समर्पित करेंगे, तो यह जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा और ये जो नीचे की तरफ आकर के धरती पर जो गिरता है ना, ये वाला स्थान होता है आपके पितृदेवों का। किनका? जब आप उनका स्मरण करोगे जल को समर्पित करने से पहले, तो आपके पितृदेवों का जो स्थान होता है, यहां पर आपके पितृदेवता विराजमान होते हैं, ठीक है ना। इसी जगह पर जो भी जल आपका गिरा है ना, यहां से थोड़ा सा जल आप अपने हाथों पर लेना, अपने दोनों आंखों पर आपको लगाना है और अपने पितृ देवताओं का आपको धन्यवाद करना है। पूरे 16 दिनों तक ये वाला काम जरूर कर लेना। इस बार जो भी समस्या आपके परिवार में है ना, चाहे पितरों के कारण हो, चाहे किसी के भी कारण हो, आपके पितृ देवता सारी समस्याओं को खत्म कर देंगे। आप उन्नति के उस मार्ग पर जाओगे कि ये वाला साल देख लेना और अगला वाला साल देख लेना जो आएगा, वो किस तरीके से आपके पूरा साल निकलेगा, आप खुद से अंदाजा लगा लेना। पूरे 16 दिनों तक ये वाला उपाय छोटा सा, घर का कोई भी सदस्य, कोई जरूरी नहीं है कि मुखिया करेगा कि कौन करेगा, उस परिवार का अगर एक भी सदस्य, बहू, बेटी, स्त्री, कोई भी इस वाले उपाय को कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे खास उपाय कि अगर आपके घर में कोई पितृदोष है ना, आपको पता भी नहीं है कि पितृदोष है या नहीं है, लेकिन उनके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले उनके लक्षणों की बात कर लेते हैं जो पूज्य गुरुजी ने कथा में बताए। पहला चीज कि अगर आप रात को सोते हो, है ना, तो रात को सोते समय अगर आपकी अचानक से नींद खुल जाए, आपको भूख लगे, प्यास लगे, है ना, इस तरीके से कुछ भी हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, काफी सारी समस्या ऐसी है और आपको एकदम से डर लगने लग जाता है ना, तो समझ जाना आपके घर में पितृदोष है। पहला काम। दूसरा, आप कमाते 100 हो और खर्चा 200 हो रहा है, धन की बहुत ज्यादा समस्या है, किसी भी परिवार के सदस्य की उन्नति नहीं हो रही है, तो समझ जाना आपके घर में पितृदोष है। तीसरा,
अगर आपके घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, जो कि मेरे घर में भी हुआ था, ये तीनों चीजें मेरे घर में भी हुई थी। मैंने भी पितृदोष के निवारण के लिए बहुत सारे उपाय करे, अब जाकर के शांति मिली है। अगर बीमारियां आपके परिवार में है, बीमारी खत्म हुई, दूसरी हो गई, दूसरे के खत्म हुई तो किसी तीसरे व्यक्ति को हो गई, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो आपके घर में पितृदोष है, ये चीज ध्यान रखना। और अगर ये है तो जो 16 दिन के पितृपक्ष चल रहे हैं ना, उस दिन एक काम करना कि अगर आपको सोते सोते रात को इस तरीके से स्वप्न आते हैं, उठ जाते हो, है ना, वापस नींद नहीं आती है, 1-1.5 घंटा यूं ही निकल जाता है, काफी सारी समस्याएं हैं, तो एक काम करना, गुरुदेव ने बताया था कि जो 3 वृक्ष होते हैं ना, ये हमारे पितरों के तुल्य होते हैं। कौन कौन सा? पहला पीपल का वृक्ष, दूसरा वट का वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। गुरुदेव ने बताया कि जो बेलपत्री का पेड़ होता है ना, ये माता उमा, माता पार्वती के अश्रुओं से पैदा हुआ था और इसी वजह से इसे पितरों के तुल्य भी माना जाता है। काम क्या करना है? पितृपक्ष के अंदर आपको किसी भी दिन इस वाले उपाय को करना। एक स्टील का लोटा लेना, इस वाले उपाय के अंदर आपको तांबे का लोटा गलती से भी नहीं लेना है, स्टील का लोटा लेना। इसके अंदर आपको भरना होगा गाय माता का कच्चा दूध, है ना, गाय का कच्चा दूध। अब भैया अगर इतना गाय माता का कच्चा दूध ना मिले तो जितना मिल जाए उतना भरना, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। पहला काम ये कर लोगे। और इस जल को लेकर के, है ना, इसके अंदर आपने क्या मिलाया? गाय माता का कच्चा दूध मिला दिया। इस जल को लेकर के आप किसी भी वृक्ष की जड़ों में, मिल जाए पीपल का वृक्ष तो यहां पर आप समर्पित कर देना, अपने पितरों का स्मरण करके, है ना, केवल अपने पितरों का। यहां पर आपको पिपलेश्वर महादेव जी, वटकेश्वर महादेव का नाम नहीं लेना है, आपको जो वृक्ष मिल जाए तीनों में से, उसी के नीचे आपको ये जल जो है, यानी कि जो दूध है, इसे समर्पित कर देना है। अपने पितरों से स्मरण करके उनसे विनती करनी है, परिवार की उन्नति कीजिए भगवान जी, जो भी हो, जैसा भी हो, माफ कीजिए, गलती जो भी हुई है, अपने पितरों का स्मरण करके यहां पर एक लोटा जल। गुरुदेव ने ये वाली बात कही थी कि इसमें प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। क्या पता प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, क्या पता आपके जो सीहोर वाले महाराज हैं वो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ये खुद पूज्य गुरुजी के वचन है, एक बार करके देखिएगा, आपको चक नींद आएगी। धीरे धीरे करके आपका पितृदोष भी समाप्त होगा। ये वाला काम जरूर कर लेना जो मैंने आपको बताया कि शिवलिंग पर आपको 16 दिनों तक जल चढ़ाना है। और दूसरी चीज, हर एक सुबह उठ करके आपको इस कटोरी का जो जल है वो आपके अपने घर के बाहर आपको छिड़क देना है। आपके पितृ देवता इतने खुश होंगे कि आपके परिवार की उन्नति होने से फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।